इस कहानी में हम अब तक देख चुके हैं कि कैसे मैग्नेटो ने अपना बदला लेने के लिए अर्थ से लाइफ को ही खत्म करने का फैसला लिया। मैग्नेटो भले ही कितना बुरा क्यों ना रहा हो, पर वो हमेशा अपने म्यूटेंट्स की भलाई के बारे में ही सोचता था। पर इस बार तो मैग्नेटो ने हद ही पार कर दी। वो अब म्यूटेंट्स और ह्यूमंस किसी में कोई फर्क ही नहीं कर रहा था। उसे तो बस इंसानों का खात्मा करना है। यहाँ तक कि मैग्नेटो ने चार्ल्स जेवियर को भी मार डाला। सू की तबीयत खराब थी, वॉस्प मर चुकी थी और वैल्करी भी नहीं रही थी। वैल्करी को लेने के लिए थॉर वैल्हला में हेला के सामने था, पर यह हेला की साजिश थी, क्योंकि किसी वजह से कैप्टन अमेरिका भी यहाँ आकर फंस चुके थे। और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हेला आखिर करना क्या चाहती है। तो अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्कारलेट विच मैग्नेटो के पास आकर कह रही है, वो सब मर चुके हैं मैग्नेटो। डेजलर, बीस्ट, नाइट क्रॉलर तो डूब कर ही मर गए, लेकिन एंजल किसी तरह से सरवाइव कर गया। शिकागो में जो एकेडमी ऑफ टुमारो है उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हमारे मैड रॉक्सेस ने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने कैनन बॉल, एमा फ्रॉस्ट, सनस्पॉट, पोलारिस भी मर चुके हैं। हाँ, अभी हैवॉक सरवाइव कर रहा है, लेकिन जल्दी ही उसका शिकार हो जाएगा। सैवेज लैंड में भी जो लोग छुपे हुए थे उन्हें भी निपटा दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चार्ल्स यानी कि प्रोफेसर, उन्हें तो खुद तुमने मौत के घाट उतार दिया है। गाइज, यहाँ पर मैग्नेटो ने मेड्रॉक्सिस की एक पूरी आर्मी बना रखी है जो कि सुसाइड बॉम्ब की तरह काम कर रही है। उन्हें अमेजॉन, सैवेज लैंड्स, एटलांटिस और भी दुनिया के कई जगहों पर ब्लास्ट करने के लिए भेजा गया है ताकि तबाही ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन तभी मैग्नेटो स्कारलेट की गर्दन पकड़कर कहता है, मेरे दिमाग से खेलना बंद करो मिस्टिक। तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मेरे बच्चों की यादें मुझे कितना सताती हैं। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मैंने कई सालों बस यही कोशिश की कि ये दुनिया सबके लिए जन्नत जैसी बन सके, लेकिन लोगों को तो ये पसंद ही नहीं आया। उन्हें तो बस खैर छोड़ो ये सब। मिस्टिक, मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ सोच रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। लेकिन तभी किसी ने कहा, और बाकियों को क्या मैग्नेटो? तुमने तो म्यूटेंट्स को भी नहीं बख्शा। तुम्हारी जंग तो इंसानों से थी ना। तुम हमेशा से म्यूटेंट्स की वकालत करते थे और अब देखो तुम खुद ही लोगों को मारने पर तुले हुए हो। मैग्नेटो ने कहा, तुम तो मैड्रॉक्सिस प्राइम भी नहीं हो। जिस पर उसने कहा, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं ये चीजें साफ साफ देख सकता हूँ। तुमने डुप्लीकेट्स पर डुप्लीकेट बनाए, लेकिन अब और नहीं। तुमने हमें लोगों को मारने के लिए बनाया है ना, तो अब तुम भी हमारे साथ ही मरोगे। जिस पर मैग्नेटो ने कहा, अच्छा तो ऐसा है, तुम यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो? मेरी बिल्ली मुझे ही में आओ। और इतना कहते ही मैग्नेटो ने म्योनिर से मेड्रॉक्सिस को वहां से दूर फेंक दिया। मेड्रॉक्सिस दूर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। मैग्नेटो ने कहा, जब गॉड ने दुनिया का विनाश किया था तो उसने भी नोआ और उसकी फैमिली को छोड़ दिया था ताकि ये लोग मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर सकें। मैं सबको खत्म करने के बाद एक नए स्वर्ग बनाऊंगा। इधर येलो जैकेट भी उस जगह पर आ गया था। उसने उस मॉन्स्टर को उठाया जो कि वॉस्प की बॉडी को खा रहा था। मॉन्स्टर कहता है, तुम इसमें इतना पर्सनल क्यों हो रहे हो? मुझे भूख लगी थी तो मैंने उसे खा लिया। जिस पर येलो जैकेट ने उस मॉन्स्टर की गर्दन धड़ से अलग करते हुए कहा, ये मेरे लिए पर्सनल है। येलो जैकेट ने वॉस्प की बॉडी को उठाते हुए कहा, जेनेट तुम चिंता ना करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम अब ठीक हो जाओगी। हॉकाई हैंक को यही समझाता रह गया कि जेनेट अब मर चुकी है, लेकिन हैंक तो जैसे अपना दिमागी संतुलन खो चुका था और हैंक जेनेट की बॉडी को लेकर वहां से जाने लगता है। इधर लोगन भी गटर में किसी को ढूंढ रहा है कि तभी उसे कर्ट यानी कि नाइट क्रॉलर की डेड बॉडी मिलती है। वहीं बाकी के बचे हुए म्यूटेंट्स अभी भी मरे हुए म्यूटेंट्स की लाशें ढूंढ रहे हैं। साइक्लॉप्स एंजल के पास आकर कहता है कि वो रोना बंद करे और बाकियों को ढूंढने की कोशिश करे और खुद को संभाले ताकि कुछ प्लानिंग की जा सके। आइसमैन ने भी यही चीज दोहराई और एंजल को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस पर एंजल गुस्साते हुए कहता है, उसने एलिसन को मार दिया। वो मेरा प्यार, मेरा सब कुछ था। अब बस बहुत हो गया उस मैग्नेटो का। कि तभी वहां पर लोगन नाइट क्रॉलर की डेड बॉडी को लेकर आता है और कहता है, बच्चे अपने इमोशन पर कंट्रोल करो। मैं जानता हूँ कि ये बहुत कठिन समय है, पर हमें समझदारी से काम लेना ही होगा। लेकिन एंजल वहां से जाते हुए कहता है, मैं मैग्नेटो को मारने वाला हूँ, फिर चाहे तुम लोग मेरे साथ आओ या नहीं। मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरा प्यार तो मारा गया है।
पर तभी स्टॉर्म आकर एंजल को रास्ते में ही रोक कर उसे समझाने की कोशिश करती है कि म्यूटेंट्स तो वैसे भी कम बचे हैं और अगर बिना किसी प्लानिंग के मैग्नेटो के सामने जाया जाएगा तो ये बस एक सुसाइड मिशन होगा, उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और वो हम सबको बड़ी आसानी से मार डालेगा। हमें प्रोफेसर के पास जाकर उनसे इसके बारे में बात करनी होगी। पर तभी जीन ग्रे कहती है, गाइस कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है क्योंकि मैं प्रोफेसर से कांटेक्ट ही नहीं बना पा रही हूँ और मैं तो उन्हें कहीं पर भी देख भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मर गए हों। इधर वैल्हला में थॉर और कैप्टन अमेरिका अभी भी हेला की डेड आर्मी से लड़ रहे हैं। कैप्टन कहते हैं, थॉर ये तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अगर हम इनमें से एक को मारते हैं तो 4 और आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया और ये जगह क्या है। जिस पर थॉर ने कहा, ये वैल्हला है, ये ना तो हेल है और ना ही हेवन है, पर ये सब कुछ जैसे ही खत्म होगा मैं तुम्हें यहाँ से घर भेज दूंगा। लेकिन अब बस बहुत हो गया हेला, चलो अब मेरे सामने आओ। तभी वहां पर हेला आती है और कहती है, थॉर तुम ये बात ध्यान में रखो कि इस वक्त तुम मेरे घर पर हो, इसीलिए अपनी आवाज को तुम जरा नीचे ही रखो। अब जब तुमने मेरी आर्मी को हरा ही दिया है तो वादे के मुताबिक मुझे तुम्हें वो देना ही होगा जिसका मैंने वादा किया था। लो अपनी वैल्करी को यहाँ से ले जाओ। जिस पर थॉर ने कहा, ये कैसा मजाक है हेला, वैल्करी तो अभी भी मरी हुई है। जिस पर हेला ने कहा, हाँ मैं इसे जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि जब ये यहाँ से जाएगी तो इसकी जगह पर कोई तो होना चाहिए जो यहाँ पर रहे। जिस पर कैप्टन ने आगे आते हुए कहा, थॉर अब मैं समझ गया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तुम यहाँ से वैल्करी को ले जाओ और मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। थॉर ने कहा, कैप्टन मैं तुमसे कोई राय मशवरा नहीं कर रहा हूँ। कैप्टन ने कहा, तुम पागल मत बनो, तुम यहाँ सिर्फ वैल्करी के लिए आए थे और तुम उसे छोड़कर खुद यहाँ रुकना चाह रहे हो। पर थॉर ने अपना डिसीजन तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। इधर ट्राइस्केलियन पर मैग्नेटो की सुसाइड आर्मी आ चुकी थी। वो लोग अंदर ना पहुंच पाए, इसीलिए सिक्योरिटी और बचे हुए हीरोज उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। आयरन मैन कैरल से कहता है, हमें और ज्यादा मैन पावर चाहिए होगी, नहीं तो ये लोग अंदर कैप और बाकी के लोगों को मार डालेंगे। कैरल ने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी एक मैड्रॉक्स कैरल के पास आकर खुद को ब्लास्ट करने ही वाला था कि तभी हॉकाई का एक एरो आकर कैरल की जान बचा लेता है। येलो जैकेट आयरन मैन को वॉस्प की बॉडी देते हुए कहता है कि वो इसका ख्याल रखे और मैं इन सभी को देख लेता हूँ। आयरन मैन कहता है, तुम्हें इनसे संभल कर रहना होगा बडी, क्योंकि हर कोई अपने शरीर पर भारी एक्सप्लोजन लगाए हुए हैं। हैंक ने कहा, टोनी तुम बस जाओ यहाँ से, मैं इन्हें देख लूंगा। हैंक की आंखों में आंसू थे। हैंक ने कहा, तुम लोग मेरी जेनेट का ख्याल रखना। और वो उस सुसाइड आर्मी को लेकर एक एक करके मसलने लगा, लेकिन मैग्नेटो की आर्मी येलो जैकेट के शरीर पर चढ़ाना शुरू हो जाती है। येलो जैकेट उन सभी को अपने शरीर पर ले जाते हुए वहां से दूर जाने लगता है और कहता है, हॉकाई मेरी जेनेट का ख्याल रखना। हॉकाई ने कहा, हैंक तुम पागल मत बनो, जेनेट अब मर चुकी है। ये बात हैंक भी जानता था, लेकिन जेनेट के गम ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था, इसीलिए उसने एक आखिरी बार हीरो की तरह मरने का सोचा। येलो जैकेट मैग्नेटो की आर्मी को अपने शरीर पर इसीलिए आने दिया ताकि वो इन सबको यहाँ से दूर ले जा सके। और तभी एक बड़े से धमाके के साथ वहाँ जायंट मैन का भी अंत हो जाता है। इधर वैल्करी थॉर कहते हुए उठ जाती है कि तभी उसके पीछे से कोई कहता है, वैल्करी तुम उठ गई। वैल्करी अपनी तलवार लेकर मुड़ी, पर ये आयरन मैन था। टोनी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम ठीक हो, और थॉर कहाँ पर है। जिस पर वैल्करी ने कहा, थॉर अरे वो तो मर चुका है, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देती। वहाँ पर कैप्टन भी थे, उसने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। टोनी ने कहा, कैप्टन वहाँ पर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कैप्टन तो अंदर हॉस्पिटल में है। वैल्करी कहती है, ये सब कुछ मैग्नेटो का किया धरा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। इधर कैप्टन भी थॉर चिल्लाते हुए उठ जाते हैं, क्योंकि कैप्टन के मरने के बाद उनकी सोल वैल्हला पहुंच गई थी और यही हेला की चाल थी। वो ये बात जानती थी कि थॉर वैल्करी और कैप्टन को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देगा और वो हेला के साथ वैल्हला में ही रह जाएगा। हॉकाई ने कहा, तो कैप्टन आप उठ ही गए इतनी लंबी नींद के बाद। जिस पर कैप्टन गुस्साते हुए बोले, क्लिंट तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। हॉकाई ने कहा, इजी कैप्टन, सिर्फ आपने ही नहीं थॉर को खोया है, यहाँ सबने किसी न किसी को खोया है। हैंक जेनेट अब मारे जा चुके हैं। कैप्टन ने कहा, मुझे माफ कर देना क्लिंट, मैं बस थोड़ा परेशान था।
पर अब मैं इनकी कुर्बानी जाया नहीं जाने दूंगा। और कैप्टन अपनी शील्ड उठाते हुए कहते हैं, सोल्जर्स, हमने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब बारी हमारी है। इसलिए अपने सभी हीरोज जो भी बचे हुए हैं उन्हें इकट्ठा करो। जो लड़ सकते हैं उन्हें मेरे सामने लेकर आओ, क्योंकि अब वक्त आ गया है इस दुनिया को बचाने का। एक गॉड ने अपनी कुर्बानी देकर हमें ये चांस दिया है कि हम इसे बचा सकें, और हम गॉड ऑफ थंडर की कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। और कैप्टन की इन्हीं लाइंस के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और अपना व्यू मुझे कमेंट में जरूर शेयर करके बताना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।